आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक राघव चड्ढा ने ऐसा फैसला लिया जिसने दिल्ली से पंजाब तक सियासी भूचाल ला दिया है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि वे आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और राज्यसभा में आपके 2/3 सांसदों के साथ भाजपा में विलय करेंगे। जी हां, वही राघव चड्ढा जिन्हें कभी अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता था, वही नेता जो आपकी नई पीढ़ी का चेहरा थे, वही नेता जो पंजाब की राजनीति में बेहद ताकतवर माने जाते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता पद से हटा दिया था। कहा गया कि वे सरकार के खिलाफ मुद्दे नहीं उठा रहे थे, पार्टी लाइन पर नहीं चल रहे थे और उनकी राजनीति जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी। लेकिन अब तस्वीर पलट गई है। लेकिन अशोक मित्तल को उनकी जगह पर उप नेता बनाया गया था। वही अशोक मित्तल आज राघव चड्ढा के साथ मंच पर बैठे नजर आए। यानी मामला सिर्फ नाराजगी का नहीं था, अंदर बहुत कुछ पक रहा था। अब जरा गणित समझिए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं, 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से। दल बदल कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद दूसरी पार्टी में विलय करना चाहें तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। 10 सांसदों का 2/3 मतलब कम से कम 7 सांसद। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनके साथ जरूरी संख्या मौजूद है। यानी अगर दावा सही निकला तो आपको राज्यसभा में बड़ा झटका लग सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, आखिर फूट पड़ी क्यों? राघव चड्ढा लंबे समय से पार्टी के बड़े चेहरों में थे। दिल्ली से विधायक रहे, फिर राज्यसभा पहुंचे, पंजाब में भी उनका प्रभाव बढ़ा। लेकिन पिछले कुछ समय से वे पार्टी में साइडलाइन दिख रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब राघव चड्ढा लंदन में थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी उन्हें ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं मिली और हाल के महीनों में वे कई बड़े मुद्दों पर शांत नजर आए। यानी अंदर दूरी बढ़ रही थी जो अब खुलकर सामने आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने 15 साल दिए वही पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि वे सही इंसान थे लेकिन गलत पार्टी में थे। उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने निकली थी वही अब समझौता परस्त लोगों के हाथों में फंस चुकी है। अब इसका असर क्या होगा? अगर यह विलय कानूनी रूप से मान्य हो जाता है तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत कमजोर होगी, भाजपा को मजबूती मिलेगी और पंजाब की राजनीति में भी बड़ा असर दिख सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है उठेगा कि क्या आम आदमी पार्टी अपने ही बड़े नेताओं को संभाल नहीं पा रही? क्योंकि अगर राघव चड्ढा जैसे चेहरे पार्टी छोड़ते हैं तो संदेश सिर्फ एक इस्तीफा नहीं होता, अंदरूनी संकट का होता है। अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल इसका क्या जवाब देते हैं और क्या सच में आपके 7 सांसद राघव चड्ढा के साथ या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की ये चाल है। लेकिन इतना तय है, आज राघव चड्ढा ने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी, आपकी राजनीति को खुली चुनौती दे दी। राघव चड्ढा के इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।